वेजी जी। गर्मियों में लोग तरबूज और खरबूजे पे पूरा जोर रखते हैं, यहाँ तक कि जो प्याऊ हैं, छबील जो लगाते हैं, वहाँ तरबूज भी खिलाए जाते हैं। तो तरबूज और खरबूजे का गर्मी से क्या तालमेल है? ये तरबूज बड़ा लोकप्रिय है और इस सीजन चल ही रहा है इस समय। और गर्मी से तो उसका ये ताल्लुक़ है कि गर्मी में शरीर में पानी की कमी हो जाती है और तरबूज में 92% पानी है। पानी पानी एक्चुअल में। अच्छा, 92%? हाँ। और अब तरबूज जो है केवल आम आदमी का फल नहीं रहा, इसको फल कहते भी लोग झिझकते हैं। सीजन में जो चीज़ें मिलती हैं ना, उन्हें आज की जनरेशन में फल नहीं मानते। अच्छा। अमरूद को फल नहीं मानते। अब कीवी फल है ना, इस तरीके के चेरीज हैं, ये फ्रूट्स में आती हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी तरबूज की एक इज्जत है समाज में। तो और अब तो हालत मैंने ये देखी है कि एक बार मैं कहीं बैठा था 5 स्टार होटल में किसी पॉलिटिकल दोस्त के साथ में, उसने मेरे से पूछा तरबूज का जूस लेंगे आप? मुझे हंसी भी आई कि मैंने उससे पहले ना तो तरबूज का जूस सुना था और तरबूज का क्या जूस निकालना, तो ऑलरेडी जूस है। लेकिन 5 सितारा होटलों में ये खूब अब तो घरों में अवेलेबल ड्रिंक है और घर पे बनाने लगे, आसान है वो। खैर, तो हम इसकी जो सेहत से जुड़ी बातें उनकी बात करते हैं, क्यों फ़ायदेमंद है। मैंने बताया 92% पानी है, तो ये बॉडी को आपकी हाइड्रेट रखेगा। जितना भी आप खा लेंगे आपके पानी के संतुलन को बना कर रखेगा। इसके 100 ग्राम में 17 कैलोरीज हैं। तो अगर आपने ये आधा किलो भी खा लिया तो आप मुश्किल 70-80 कैलोरीज गई। तो और उससे आपकी भूख संतुष्ट हो जाएगी। मतलब आप तरबूज एक बार खा लेंगे आधा किलो तो आपको ये लगेगा कि अब मुझे 3-4 घंटे खाने की ज़रूरत नहीं है, और उस बीच में आपको कैलोरीज बहुत ही कम मिली और भूख आपकी सेटिस्फाई होगी। तो वज़न कम करने में तरबूज का बहुत बड़ा रोल है। 3 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट से ये और भी फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसके अंदर बहुत कम मात्रा में फैट होता है, नाम मात्र को। इसमें सोडियम है, पोटेशियम है। जो पसीने के साथ चीज़ें हमारे निकलती हैं वो सोडियम ही मिल लिया, सोडियम के साथ पोटेशियम भी निकलता है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बनाने में भी तरबूज की बहुत बड़ी भूमिका है। और एक इसमें एलिमेंट होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन क्या है कि इसका जो रंग लाल दिखता है वो लाइकोपीन की वजह से। लाइकोपीन टमाटर में भी है, लाइकोपीन चुकंदर में भी है। तो जो कलर देता है इसको लाइकोपीन, उसके बड़े फ़ायदे बहुत हैं। चूँकि वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है तो जाहिर से वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। किडनी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। टमाटर, चुकंदर, मूली, चेरी, स्ट्रॉबेरी, प्याज, मिर्च, इन सब में ये मिलता है लाइकोपिन। और चीज़ें बता दी मैंने आपको। और फाइबर बहुत है इसमें तरबूज में। तो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगा, पानी की कमी नहीं होने देगा, वज़न कम करने में बड़ा यूज है इसका। कैंसर के सेल्स की जो ग्रोथ है उसको रोकता है, यानी कैंसर रोकने में इसकी भूमिका है। दिल के लिए फ़ायदेमंद है, चूँकि वेट रिडक्शन है और तमाम चीज़ें हैं, फैट्स वगैरह है नहीं, तो हार्ट डिजीज़ में बड़ा फ़ायदा है। आपकी आँखों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है ये। और स्किन की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती हैं, ढीली पड़ जाती है स्किन, उसमें भी तरबूज का बड़ा यूज़ है। और पाचन क्रिया को भी मजबूती देता है। और एक इसका बड़ा अजीब सा प्रयोग है जो हमारे युवा साथियों के लिए बड़ी खुशी होगी इस चीज़ को जान के, और पढ़ा भी होना, कि तरबूज को देसी व्याग्रा के नाम से जाना जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो है एक तत्व होता है जिससे नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी व्याग्रा क्या काम करती है, इसको कभी डिटेल में बता देंगे। वैसे तो इतनी कॉमन हो गई कि सब लोग जानते हैं कि ब्लड वेसल्स को वो फुला देती है, उसके ब्लड का फ्लो उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। व्याग्रा का ये काम है। और तरबूज भी यही काम करता है, क्योंकि उसमें नाइट्रस ऑक्साइड है। व्याग्रा में नाइट्रस ऑक्साइड है और इसमें भी वही है। तो जो इस तरह के इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो शिकार लोग हैं, अगर वो भरपूर मात्रा में ये खाते रहें तो उनको इसमें लाभ मिलेगा काफ़ी हद तक। अब ये नहीं है कि ये सुनने के बाद में वो तरबूज पे पिल जाएं, इतना भी नहीं होना चाहिए। उसकी एक मात्रा है निश्चित रूप से, वही खाना चाहिए। और इसके खाने का टाइम बड़ा मैटर करता है तरबूज का। हाँ, इसका बेस्ट टाइम है तरबूज खाने का सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में। अच्छा। तो आप तो एक तो बारे अपनी जो तपती दोपहर है उसके लिए तैयार कर लेंगे, और जो आपका लंच होगा वो आप कम करेंगे, तो ये भी फ़ायदा है।
और डायबिटीज़ में भी इसका बड़ा अच्छा खासा मॉडरेट रोल है। और ये गैस आपके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और ग्लाइसेमिक लोड है वो बहुत कम है इसका। तो डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं इन दोनों वजहों से भी तरबूज का भरपूर मात्रा में सेवन कर सकते हैं। और कुदरत की बहुत बड़ी आपकी देन है कि वो एक ख़ास मौसम में आपको देती है। जाड़ों में तो तरबूज मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो वो दूसरी तरह का मिलेगा। तो आयुर्वेद तो ये मान के चलता है कि प्रकृति जिस भी मौसम विशेष में आपको कुछ खास चीज़ें दे रही है तो उसे तोहफा मान के आप उसका इस्तेमाल करते रहें बिना डरे। ठीक है, डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको ना लें। ठीक है, आम आदमी खा ले आधा किलो भी चलेगा तो, लेकिन वो 100, 150, 200 ग्राम से ज़्यादा इसको ना खाएं। तो तरबूज के गुण ही गुण है। अभी पीछे तरबूज का एक प्रयोग आया हुआ था कि जी आजकल तरबूज में इंजेक्शन वगैरह लगते हैं और उसके तो एक बहुत साधारण सा नुक्ता था कि तरबूज को आप काटिए, एक रुई लीजिए कॉटन साफ, जो मेडिसिनल कॉटन आती है चाहे वो ले सकते हैं। तो तरबूज के ऊपर जैसे आप उसको फेरेंगे तो अगर उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट होगी, इंजेक्शन लगा होगा या उसमें रंग डाला गया होगा तो वो जो कॉटन है वो लाल हो जाएगी जी। नहीं तो वो कॉटन लाल नहीं होती। ये बहुत अच्छा प्रयोग है बड़ी अच्छी बात। तरबूज की शुद्धता को जांचने के लिए। तो पहले तरबूज को ऐसे जांच ले फिर खा लें आराम से। बाकी तो वो शुद्ध ही अंदर तो सब। हाँ, आजकल मिलावट का दौर इतना चल रहा है कि लोगों को शुद्ध चीज़ें मिल नहीं रही हैं। हाँ, तो इसलिए तरबूज पे पीछे खासा बवाल हुआ था कि तरबूज इंजेक्शन वाले आ रहे हैं। वो था भी काफ़ी मात्रा में। तो अब तरबूज एक तो जहाँ से लें वो विश्वसनीय फ्रूट वाला होना चाहिए आपका, और खाइए आराम से तरबूज गर्मियों के लिए। काफ़ी दिन बाद डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो पे हम मिल रहे हैं। अब कोशिश रहेगी कंटिन्यू आपको रोजाना एक वीडियो हम सेहत से जुड़ी चीज़ों का देते रहें। जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फूड इज और मेडिसिन सीरीज में वैद्य जी ऐसी ही चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।